भूतिया हवेली। राजू, अमित और सीमा तीन घनिष्ठ मित्र थे। वे हमेशा नए और रोमांचक जगहों की खोज में लगे रहते थे। एक दिन उन्होंने एक पुरानी वीरान हवेली के बारे में सुना जो उनके गांव के पास एक घने जंगल में स्थित थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वो हवेली श्रापित थी और वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। अमित को डर नहीं लगता था, सीमा को रोमांच पसंद था और राजू हमेशा अपनी जिज्ञासा के कारण ऐसी जगहों की ओर खिंच जाता था। तीनों ने तय किया कि वे रात के समय उस हवेली में जाएंगे और पता लगाएंगे कि वहां असल में क्या छिपा है। रात के 11 बजे तीनों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंचे। हवेली टूटी फूटी थी, जगह जगह दीवारों पर दरारें थीं और जंग लगी लोहे की काली गेट हवा में जोर जोर से हिल रही थी। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया जिससे सीमा का बदन कांप उठा। अमित ने हंसते हुए कहा, अरे, ये सब तो फिल्मों की तरह लग रहा है। चलो अंदर चलते हैं। वे अंदर पहुंचे तो देखा कि हवेली के अंदर धूल और जाले भरे पड़े थे। दीवारों पर अजीबोगरीब पेंटिंग्स थी और सीलिंग से झाड़ फानूस लटका हुआ था। अचानक उन्हें किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। कौन है? राजू ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। अमित ने टॉर्च आगे बढ़ाई तो देखा कि एक पुरानी घड़ी में अचानक अपने आप 12 बजने लगे। घड़ी पिछले कई वर्षों से बंद थी, लेकिन आज वो खुद ब खुद चलने लगी थी। तभी सीमा ने देखा कि एक परछाई तेजी से उनके पास से गुजरी। वो घबरा गई और चिल्लाई, हम यहां से चलते हैं। अमित ने कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा उठाया, स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखने लगी। एक सफेद साड़ी पहने और बिखरे बालों वाली महिला, जिसकी आंखें सुर्ख लाल थी। अचानक हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी एक गूंजती हुई डरावनी आवाज आई, तुम लोग यहां क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तीनों की हालत खराब हो गई। राजू ने हिम्मत करके दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। डर के बावजूद अमित ने हिम्मत दिखाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसे एक कमरा दिखा जिसके अंदर हल्की रोशनी थी। वो अंदर गया तो देखा कि वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। वे डायरी खोलते ही हवा का झोंका आया और पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। उसमें लिखा था, मैं रुक्मिनी हूं। ये हवेली कभी मेरी थी। मेरे पति ने मुझे इस हवेली में कैद कर दिया था और भूखा प्यासा तड़पाकर मार डाला। मेरी आत्मा अब भी यहां भटक रही है। जो भी इस हवेली में आता है, मैं उसे अपने जैसे दर्द से गुजरते देखती हूं। अमित ने जब ये पढ़ा तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने डायरी बंद की और तेजी से नीचे भागा। सीमा और राजू पहले ही रो रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि वे अब जिंदा नहीं बचेंगे। तभी हवेली में अचानक आग लगने लगी। चारों तरफ धुआं भर गया। तीनों को लगा कि ये उनकी आखिरी रात है। तभी दरवाजा अचानक खुल गया और हवेली में तेज हवा चली। एक साया उनके सामने आया और बोला, भागो, इससे पहले कि देर हो जाए। तीनों दौड़कर बाहर निकले और देखा कि पूरी हवेली जलकर राख हो रही थी। दूर से उन्होंने देखा कि एक सफेद परछाई हवेली के ऊपर उड़ रही थी, मानो किसी को आखिरी विदाई दे रही हो। अगली सुबह गांव वालों को जब यह पता चला कि हवेली जलकर राख हो गई, तो वे बोले, अब रुक्मिनी की आत्मा मुक्त हो गई। राजू, अमित और सीमा ने उस दिन के बाद ऐसी जगहों पर जाना बंद कर दिया, लेकिन वे कभी भी वो रात और रुक्मिनी की लाल आंखें नहीं भूल पाए।